पार्ट 1 में है। आज इसका दूसरा और आगे के सभी क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं क्या कैसे होता है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है ये, पढ़ते हैं हल करते हैं। देखो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF है। क्या कहना चाहता है कि पहले तो क्या करना है, इन संख्याओं का, ये संख्याएं दी गई हैं, इनका LCM और HCF ज्ञात करना है। क्या करना है, इनका LCM और HCF ज्ञात करना है। फिर कहा गया है कि तथा इसकी जांच भी कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, इनके LCM और HCF के बराबर होता है। तो देखते हैं कैसे होता है, बराबर होता है या नहीं। आइए इसका पहला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है पहला, एक संख्या है 26, दूसरी है 91। तो इसका LCM और HCF कैसे ज्ञात करना है, अगर आपको पता नहीं है तो सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है कि मैंने बताया पिछले वीडियो में कि सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 एकम 2, 2 तिरी 6, अब 13 का जाएगा इस तरह से। और इसमें 2 का जाएगा नहीं, इसमें 2 का जाएगा नहीं। 8, इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 13 7 91, 7 का जाएगा, इसमें 7 का, 13 7 91, इसके बाद 13 का 1। तो ये हमने हल कर दिया उसको। तो अब देखो LCM क्या होता है, HCF क्या होता है। HCF क्या होता है, HCF जो इन दोनों संख्याओं में जो सेम होता है, यानी कि कॉमन होता है, वह इसका HCF होता है। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, एक तो 13 हो गया, इसमें 13 है और इसमें भी 13 है। अब देखो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, और 1 इसमें है, 1 इसमें भी है। ठीक है, 7 इसमें है लेकिन इसमें 7 नहीं है। तो मैंने बताया जो कॉमन होता है वही इसका HCF होता है, जो कॉमन होता है। ठीक है, अब LCM कैसे ज्ञात करते हैं, ये तो हुआ HCF, क्या हुआ HCF, ये क्या हुआ इसका HCF, बराबर कितना हुआ 13 गुणा 1 13। अब देखो इसका LCM क्या कैसे ज्ञात करेंगे, जो सेम होता है उसको वैसा का वैसा लिख दो, वैसा का वैसा लिख दो, गुणा 1, ये जो सेम होता है। बाकी जो बचते हैं उन सारों को भी लिख दो, जितने भी बचते हैं उन सभी को लिख दो। बचा क्या, इधर 2 और इसमें इतने ही है, इसमें 7। ये क्या हो जाएगा, इसका LCM ज्ञात हो जाएगा। तो था HCF, ये LCM। ठीक है, 13 एकम 13, 26 का 7 गुणा, इनकी 7 दूनी 14, तो 14 का 13 गुणा कितना होता है, करके देख लेते हैं। 14 13 गुणा 13 चौका 52 और 14 का 2 9 1, कितना हुआ 100। 13 कम 13, 14 नहीं 13 आएगा, 182। LCM कितना आया इसका 182। तो अब आगे क्या बोला है, इसका LCM भी निकाल लिया हमने और HCF भी निकाल लिया है। आगे बोला है कि इनकी जांच कीजिए,
इनकी जांच कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। देखते हैं बराबर करके। इसको मिटाते हैं फिलहाल। एलसीएम कितना है लिख लेते हैं यहाँ पे। एलसीएम 182 है और एचसीएफ 13। बोला है दो संख्याओं का, दो संख्या क्या होती है, ए गुणा बी। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उसके एलसीएम गुणा एचसीएफ के। इसके बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, तो दो संख्याएं क्या है, 26 और 91। 26 गुणा 91 बराबर एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना है गुणा 13। अब इसकी गुणा करके देखते हैं बराबर आते हैं या नहीं। देखो 91 और 26 की गुणा करके देखते हैं। 91 गुणा 26, 6 कम 6 नचिया 54, 2 एकम 2, 9 दूनी 18। कितना आया 6, 4 2 6, 8 5 13, 1 2 23 66। इसका कितना आया 23 66, 2366 बराबर। इसका गुणा करके देखते हैं 182 13, 3 दूनी 6, 8 3 24, 3 और 2 5, 2 8 1, 6 4 और 2 6, 8 5 13, 1 और 2। ये देखो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम और उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो हमने जांच करके भी देख लिया है, इसको क्या होता है बराबर होता है। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा आपने। देखो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा प्रश्न है इसका 510। एक संख्या दी है 510, इसे लिया था। देखो इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। देखो पहली संख्या क्या है 510 है, 510 है। दूसरी संख्या है 92। पहले इसका फैक्टर करके देखते हैं। तो 2 का भाग जाएगा इसमें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10 बचा 1, 2 पंजे 10। तो कितना आया 255। अब किसका जाएगा 2 का नहीं जाएगा इसमें, 3 का 7 21 24, हाँ 3 का चला जाएगा। 7 21 8 3 24, 8 बचा 1, 5 3 15। कितना हुआ, अब 3 का नहीं जाएगा, 5 का चला जाएगा इसमें। 5 एकम 5 बचे 3 35, 5 7 35। अब 17 का 1। ठीक है, इसका फैक्टर कर दिया। अब इसका फैक्टर करके देखते हैं। इसमें 2 का जाएगा, हाँ 2 4 4 दूनी 8,
4 बचा 1 12 6 2 12। अब किसका जाएगा? हाँ 2 का चला जाएगा इसमें भी। 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6। अब किसका जाएगा? 23 है, 23 का 23 1। ठीक है, ये हमने इसका फैक्टर कर लिया है। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। सेम सेम है, वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा और बाकी सभी को लिख देंगे। ये इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, एक तो क्या हुआ 2 और इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। इसमें 5 है, उसमें 5 नहीं है। इसमें 17 है, इसमें नहीं है। 23 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ? एचसीएफ हो गया एचसीएफ कितना हुआ? 2। अब इसका एलसीएम याद करते हैं। जो सेम है उसको वैसा का वैसा लिख दो, बाकी बचे हुए सभी को लिख दो। तो इधर क्या है? 3 गुणा 5 गुणा 17, 3 गुणा 5 गुणा 17, 3 5 और 17। इधर क्या बचा? 2 गुणा 23, 2 गुणा 23। इन सभी की गुणा कर दो, कितना आएगा? गुणा करके देखो इसको। 23 का डबल होता है 46 गुणा 17, 17 का गुणा करो इससे। 17 छक्के 102, 17 चौके 68, 2 8 7 कितना हुआ? 782। 782 का 5 गुणा करो उसका। 5 दूनी 15, 5 3 15, 15 दूना 30। 782 गुणा 30 कितना होगा? 0 0 0, 2 3 6, 8 3 24, 7 3 21, 2 23। तो कितना आया इसका एलसीएम? 23460। कितना आया एलसीएम? बराबर कितना आया? 23460। ठीक है, अब देखना है, इसकी जांच करनी है। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और उसके एचसीएफ के बराबर होता है। तो करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? दो संख्या है 510 गुणा ग्राम में बराबर क्या है? एलसीएम। एलसीएम कितना है? 23460 गुणा एचसीएफ कितना है? 2 है। तो इनकी गुणा करके देखते हैं कितना आता है। 510 गुणा 9 2 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 0 और 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4 कितना है? 46920। इसका करके देखते हैं। ये तो कितना हुआ? 46920 बराबर, दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते हैं? कितना हुआ? हाँ, इसके 2 गुणा करो। 0 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। कितना है इसकी गुणा की? तो 46920। इधर भी 46920। तो हमने क्या कर लिया? इसकी जांच भी कर ली।
ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। देखते हैं इसका तीसरा। देखो इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से देखो इसको। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका? देखो एक संख्या है 336, दूसरी है 54। इसका फैक्टर करते हैं और इसका फैक्टर करके देखते हैं। तो इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 12 16, हाँ 2 का चला जाएगा इसमें। 2 एकम 2, 1 बचा 1, 13 13, 6 दूनी 12, 6 8 दूनी 16। अभी 2 का चला जाएगा इसमें। 2 8 दूनी 16 और 4, अभी 2 का जाएगा इसमें। 4 2, अभी जाता है क्या 2 का? 2 20, अब नहीं जाएगा इसमें 2 का, 21 का ही जाएगा। नहीं, 3 का जाता है इसमें 3 का जाता है। 7 3 21, अब 7 का 1, यहाँ क्या बच गया? 1। इसका फैक्टर करके देखते हैं। तो इसमें 2 का जाएगा, हाँ जाएगा इसमें 2 का। 2 2 दूनी 4, बचा 1, 2 14, 7 दूनी 14। अब कितना जाएगा इसमें? 3 का, हाँ 9 3 27। अब इसमें किसका जाएगा? 3 का जाएगा क्या? हाँ 3 3 9, अब भी 3 का जाएगा। 3 1, ठीक है। इसका फैक्टर कर लिया है हमने। तो देखते हैं एचसीएफ क्या है इसका। सबसे पहले देखते हैं इसका एचसीएफ क्या है। देखो इसका एचसीएफ क्या है। एचसीएफ मैंने बताया है आपको, जो कॉमन होता है दोनों में, जो सेम होता है वह इसका एचसीएफ होता है। 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, ठीक है 2। अब देखो 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है। इसमें क्या है? 3 है, इसमें भी 3 है। इस 3 से ये 3 गया, 2 गुणा 3। और है क्या? और नहीं है, 3 ही है इसमें। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ? 2 गुणा 3 यानी कि 6। एचसीएफ आ गया हमारे पास 6। अब देखो इसका एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन है उसको वैसा का वैसा लिखो, 2 गुणा 3, बाकी जो बच्चे हैं सभी को लिख दो। इधर बचा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, यानी कि फिर 7 है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। देखो 2 का 2, 2 का 2 और इस 2 का ये 2, बचा ये 7 लिख दिया हमने। इसमें क्या बचा है? 3 गुणा 3, इसमें बचा है 3 गुणा 3। तो इसकी गुणा करके देखते हैं कितना आता है इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आता है? 3 3 9, 9 7 63। कितना आया? 3 3 9, 9 7 63। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 गुणा 24, 24 का 2 गुणा 48। 48 से गुणा कर देंगे इसको, आसान। 8 3 24 का 4 और 8 6 54, 54 और 2 56। कितना हुआ? 56, ठीक है। 4 3 12
और 6 चौक 24, 1 25, कितना आएगा? 4 का 4, 6 और 2 8, और 5 और 5 10, 2 और 1 3, 3084। इसका एलसीएम क्या आया? 3084। क्या आ गया? 3084। तो इसकी जांच करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? इसकी जांच करके देखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया है हमने अच्छे से। इसकी जांच करते हैं क्या होता है। इसे देखो, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। दो संख्याएं क्या है? 336 और गुणा 54। 336 और 54, इसका गुणा करके देखते हैं। 336 गुणा 54, 6 चौक 24, 4 4 3 12, 2 14, 4 3 12, 1 13, ठीक है। 5 6 30, और 5 3 15 और 3 18, 5 3 15, 1 16, कितना हुआ? 4 4 और 8 और 3 8 2 10, 1 11, 1 2 6 2 8 और 1 18 144, कितना आया? 18144। 18144 बराबर एलसीएम और एचसीएफ कितना है? एलसीएम एचसीएफ 6 है और इसका एलसीएम कितना है? 3084। इसका गुणा करके देखते हैं। 3084 गुणा 6, ठीक है। 6 चौक 24, 4 8 6 48, 48 2 50, 50 का 50 और 6 3 18, कितना आया? अलग अलग क्यों आ रहा है इसका बराबर नहीं आ रहा है। 18504 आया था, लेकिन एलसीएम सही नहीं निकला इसका। देखते हैं दोबारा गुणा करके देखते हैं इसकी। 7 21, 21 गुणा 3 63, 63 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 48। लेकिन यहाँ पे गलती की है हमने। क्या गलती की है? देखो इसका एलसीएम कितना आएगा? 8 3 24, 4 और 8 3 24, 8 6 में कितने होते हैं? 8 8 3 8 24, 4 8 32, 5 8 4 6 48, 50। हाँ, यहाँ पे 50 का 0 आता, यहाँ पे गलती की थी हमने। कितना हुआ? 24। इसका एलसीएम कितना आएगा? 3024। 3024, ठीक है। 3024 की गुणा करो। 6 चौक 24 का 4, 6 दूनी 12, 2 14, 14 6 दूनी 18। क्या हो? इसका एलसीएम गलत निकाला था हमने, बराबर आ गई। तो कंप्लीट हुआ दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका। देखो दोनों ही बराबर है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। याद रखना इस बात को, ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर।